हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म जो है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे आपकी बुक में से। ठीक है, सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कि क्या पढ़ा था हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जो भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, अगर उसमें कोई भी चेंज हो जाए, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फिर हमने पढ़ा था वो किस किस वजह से हो सकता है। तो हमने पढ़ा था वो हो सकता है अगर पार्टनर्स ने क्या किया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर दिया। अगर उन्होंने आपस में प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज कर दिया तो हम बोलेंगे जो फर्म है उसमें क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन। और किस तरीके से होता है? अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ, अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ तब भी हम बोलेंगे कि फर्म का क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन। पहले और ए का बी का फर्म बना था, अब ए बी सी तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई वो फर्म। इसी तरह से अगर रिटायरमेंट हो गई किसी पार्टनर की और अगर डेथ हो गई तो इस सब केस में हम बोलते हैं कि फर्म का क्या हुआ। ये तो पार्टनर का एडमिशन हो गया, ये पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, पार्टनर का डेथ हो गया, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो गया, बट फर्म का क्या हुआ इनकी वजह से? सर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो पहले उनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो चेंज हो गया, अब नया बन जाएगा, अब नई पार्टनरशिप डीड बनेगा, अब नया एग्रीमेंट बनेगा, तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब हमें क्या सीखना है आपके क्वेश्चन से कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म जब होगा तो उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज क्या हो जाएगी। अगर प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज होगा, अगर पार्टनर्स बीच में प्रॉफिट शेयर रेशो, क्या हमें कुछ करना है? सर हाँ, हो सकता है हमें कुछ करना है। क्या हो सकता है? सर इस फर्म में कुछ या इस फर्म में क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं जो वो पार्टनर्स लेते ओल्ड रेशो में, बट अब फर्म जो चेंज हो गई तो हमें उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स में। इसी तरीके सर आज की डेट में रिवॉल्यूशन प्रॉफिट होगा, जो कल को अगर आ जाएगा तो वो न्यू रेशो में ले जाएंगे, बट वो आज की रेशो में बिलोंग करता है ओल्ड रेशो में, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी? अगर गुडविल आज तक कमाई है तो गुडविल तो फ्यूचर में प्रॉफिट्स हमें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करे थे, बट अब प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो गया सर, तो वो अब न्यू रेशो में हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट कैसे देंगे? तो वो इंपैक्ट है, या पार्टनर आएगा उस वक्त हम देखेंगे क्या क्या इंपैक्ट आएगा, रिटायरमेंट डेथ ये सारा आ जाए, तो हमने देखना है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म अगर होगा तो हम उसमें क्या अकाउंटिंग करेंगे। तो इस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में आज जो टॉपिक आपकी बुक से कर रहे हैं, चेंज इन पीएसआर। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा तब हमें क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ेंगी, इसके क्वेश्चंस आज हम आपकी बुक से करेंगे। इसका जो ओरिजिनल लेक्चर है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो लेक्चर नंबर 5 में एडमिशन है, फिर 6-7 में भी एडमिशन के बारे में ही है, गुडविल एंड ऑर्डर। 8th में फिर चेंज इन पीएसआर वो का कंटेक्स्ट मैंने टच कर दिया, तो 5 to 9 में ये सारा कुछ कवर हो रहा है शायद से, 5 to 8 या 5 to 9 में। 10, 11, 12 में रिटायरमेंट और डेथ कवर हो रहा है। ठीक है, अगर तुमने ये आज पहली बार लेक्चर देख रहे हो तो ये लेक्चर्स को सारा देखो, क्योंकि वहां में कंसेप्चुअली सारा कुछ समझा दिया है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। बट ये आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके करेंगे, चेंज इन पीएसआर के। अगर प्रॉफिट शेयर रेशो पार्टनर्स के बीच में चेंज हो गया तो उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज क्या हो जाएगी, क्या इंपैक्ट होगा, उसको हम करेंगे। तो पहले सबसे पहले कि मैं क्वेश्चन में आ जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या हो सकता है। सर गुडविल हो सकती है, इस फर्म की गुडविल हो सकती है। गुडविल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्या है इससे पहले वाले लेक्चर में। सर उस गुडविल को तो ऑलरेडी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नॉर्मली, अगर आज की डेट में बिजनेस में थे, या वो जो सुपर प्रॉफिट्स जिनको आप गुडविल बोलते हैं वो ये ओल्ड रेशियो में कर लेते, बट अब जब न्यू रेशियो हो जाएगा तो आगे वो न्यू रेशियो में क्या करेंगे, शेयर करेंगे वो सुपर प्रॉफिट। सर बट वो मेहनत जो ओल्ड रेशियो में थी, फायदा न्यू रेशियो में लिया जाए, तो आज किसी पार्टनर को जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो जाएगा, किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा। तो जिसका फायदा होगा वो आगे सुपर प्रॉफिट्स में से ज्यादा फायदा लेगा, और जिसका नुकसान होगा मतलब वो बेचारा है जिसका सैक्रिफाइस हो रहा है आज शेयर, तो मतलब जो सुपर प्रॉफिट्स में उसका शेयर होता है उसमें से उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो आज की डेट में देखेंगे उसका क्या इंपैक्ट होगा, तो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे उतने अमाउंट से जितने का वो फायदा लेगा, और किसको क्रेडिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है। अगर गुडविल का वैल्यू 2 लाख है, अगर गुडविल का वैल्यू 2 लाख था और दो पार्टनर थे ए और बी, दो पार्टनर थे ए और बी, इनका पहले प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1 था, 2:1 था, या मैं ऐसे करता हूं, अगर इनका पहले प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 था, अब अगर इनका 1:1 हो गया, इट मींस पहले क्या होता था, पहले जो गुडविल कमाई थी 2 लाख की,
तो अगर इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते, ये जो सुपर प्रॉफिट्स का 2 लाख था, ये कल को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते तो ए को मिलता 1,20,000, बी को मिलता 80,000। बट जब हमने अब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज कर दिया, आगे जो 2 लाख के प्रॉफिट हो जाएंगे वो किस तरह में डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे, सर इसको मिलेगा 1 लाख और इसको मिलेगा 1 लाख। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि इस बंदे को ज्यादा फायदा हो रहा है, इसको 1,20,000 मिलता, बट प्रॉफिट शेयर चेंज होगा फ्यूचर में, अब इसको सिर्फ 1 लाख मिलेगा, तो इसको 20,000 कम मिलेगा और इस बंदे को 20,000 ज्यादा मिलेगा, इस बंदे को 20,000 ज्यादा मिलेगा। तो वो ये बेचारे का जो सेक्रीफाइस होगा, पहले ये 3:2, मगर अगर इसको मैं करूंगा अब 2:2 हो रहा है, ठीक है। तो पहले ये 5 में से क्या कर रहा था, 5 में से क्या कर रहा था, 3 हिस्से ये ले रहा था, 2 हिस्से ये ले रहा था। अब क्या हो गया, इसने बोला मैं इसको 1 हिस्सा दे रहा हूं, तो इनका प्रॉफिट शेयर 1:1 हो गया। तो उसका इंपैक्ट जो था, इसका जो गेन था वो 20,000 आ रहा है। तो आज की डेट में ये उसको 20,000 कंपनसेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, बी की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ए की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आगे जो ये सुपर प्रॉफिट इसको 120 मिलता और इसको 80 मिलता, बट आगे अब क्योंकि प्रॉफिट शेयर चेंज हुआ, इसको 1 लाख मिलेगा, इसको 1 लाख मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये बेचारे को 20,000 कम मिल रहा है फ्यूचर में, तो आज की डेट में बी से वो वापस मांगेंगे, ठीक है। अब आपकी बुक पे आ जाएंगे, इसी तरीके से रिवैल्यूएशन हो सकता है और बाकी चीजें हो जाएंगी, तो उनको हम वहां पे करेंगे, ठीक है। तो तुम अपनी बुक खोलो, मैं अभी बताता हूँ कौन सी बुक है। ये क्लास 12th का मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ, और जेके बोर्ड में जो एक रेफरेंस काइंड ऑफ बुक आप बोल सकते हो, ये वाली बुक जो है, ठीक है, सी मून जुनेजा की, ये वाली बुक पे आ जाओ, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, चेंज इन पीएसआर हो गया, मतलब यही वाली एग्जांपल जो मैंने बोली थी अभी, 3:2 था इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो ए और बी का, ए और बी का प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 था। अब इन्होंने बोला अब हम न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो जो हमारा होगा वो 1:1 होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं न्यू रेशियो, इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। हमें करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और हमें करना है गेनिंग रेशियो। किसी का सेक्रीफाइस होगा, किसी का गेन होगा। इसको पहले 3 हिस्से मिलते थे, अब इसको 2 मिलते थे। अब क्या करेंगे, अब 2 हिस्से करेंगे, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। अपेरेंटली लग रहा है हमें बी का फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, तो हम ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, या नहीं सेक्रीफाइस करना है तो फॉर्मूला रहेगा ओल्ड माइनस न्यू। पहले कितना मिलता था इसको, ए को, सर ए को पहले मिलता था 3/5, अब कितना मिल रहा है सर, इसको 1/2 मिल रहा है। तो इसका नुकसान कितना हुआ, 5 2 10, 2 3 6 -5, ठीक है। सर इसका 1/10 सेक्रीफाइस हो गया, इसका सेक्रीफाइस हो गया, तो उसका क्या हुआ होगा, उसको क्या हुआ होगा, बी को क्या हुआ होगा। अगर बी का भी देखेंगे हम ओल्ड माइनस न्यू करके, सर इसको पहले मिलता था 2/5, अब मिल रहा है इसको 1/2, तो इट इज 4 - 5/2, 5/10, तो इट्स -1/10। अगर सेक्रीफाइस -1/10 है, इसका मतलब क्या हो गया सर, गेन हो गया। अगर सेक्रीफाइस नेगेटिव में है तो इसका मतलब क्या है, गेन। सर पहले इसको 5 में से 2 हिस्से मिलते थे, तो अगर ऐसा बोला जाए तो इसको 10 में से पहले 4 हिस्से मिलते थे, सर अब इसको 10 में से 5 हिस्से मिल गए, तो 10 में से 1 हिस्सा इसको ज्यादा मिला, इसका सेक्रीफाइस हुआ 1/10, इसका गेन हुआ 1/10, ठीक है। तो सेक्रीफाइस क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, तो अगर वो नेगेटिव में आ जाएगा इसका मतलब गेन है। अब क्या हो गया सर, बी को सेक्रीफाइस हो गया, अब बी को गेन हो गया, बी को गेन हो गया। गुडविल का वैल्यू कितना मैंने बोला था, 2 लाख इंटू 1/10 कितना हो गया सर, 20,000 हो गया। तो बी को 20,000 का गेन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, ए को कंपनसेट करेगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 2 लाख। ये मैंने अब 2 लाख नहीं, सॉरी 20,000, ठीक है। ये मैंने आपको अभी वैसे भी दिखा दिया, जब मैंने आपको वो बोला था कि 2 लाख को हम 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करते तो उसको मिलते 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते तो ए को 1,20,000 मिलता, पर जब 1:1 में करते हो तो उसको 1 लाख ही मिलेगा, तो उसका ऐसे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम तुम्हारी बुक पे आते हैं और वहां से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। इसका ओरिजिनल चैप्टर तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, तो लेक्चर नंबर 5 से आप लेक्चर नंबर 12 तक देखो तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर जाके हम
एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 है। सेक्रीफाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सेक्रीफ ये सब वो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मुझे बता दिया कि सर हमें ये क्वेश्चन करा देना है। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 4:3। तो X, Y और Z तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 4:3:2 है। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो क्योंकि मैं लिख लूंगा। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इनका ओल्ड रेशियो था, अब इनका न्यू रेशियो जो है 2:2:1। ठीक है, अब तुम्हें क्या बताना है, कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑफ द सेक्रीफाइस पार्टनर। ठीक है, तो हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या करेंगे, सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। अब एक्स का सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, तो एक्स का सेक्रीफाइस क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है, 4 और 3 7 और 2 9, 4/9 माइनस न्यू क्या है, 2 2 4 और 5, 2/5। तो अब पहले कितना था उसमें से आज का माइनस करेंगे तो हमें सेक्रीफाइस मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है सेक्रीफाइस। पहले मुझे कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, तो डिफरेंशियल क्या होगा मेरा, सेक्रीफाइस या गेम। अगर ओल्ड ज्यादा था न्यू कम है तो क्या होगा सेक्रीफाइस। अगर ओल्ड में कम मिलता था अब न्यू में मुझे ज्यादा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गेन। अब देखेंगे सिंपली क्या करते हैं हम यहाँ पे एलसीएम करेंगे। 9 5 जा 45। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 9 और 5 में कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो 5 के टेबल में भी आता है 9 के टेबल में भी आता है, उसको हम बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैंने सीधे टाइम जाया करने के बगैर मैंने बोला कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। तो मैंने किया 5 9 जा 45 बेस सेम लाने के लिए। तो 9 को क्या करना है, मैंने क्या किया 5 मल्टीप्लाई, तो इस 5 को इससे करेंगे, इस 9 को इससे करेंगे। ठीक है, मतलब तुम ऐसे इमेजिन करो मैंने क्या किया 9 को बनाया 45। तो वो कैसे बनाऊंगा मैं उन लोगों को बोलता हूँ जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है। अगर 4/9 था मुझे इसको 45 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर भी 5 करूंगा, नीचे भी 5 करूंगा। इसी तरीके से 2/5 है, मुझे इसको 45 करना है तो नीचे 9 करूंगा, ऊपर 9 करूंगा। तो ये आएगा 4 5 जा 20, 20 डिवाइड बाई 45। और ये आएगा 9 2 जा 18, 18 डिवाइड बाई 45। ये ऐसे होता है, ये इसका मतलब होता है। मतलब ये 4/9 है, ये 2/5 है। जब हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम फ्रैक्शंस को, अगर मुझे बोलूंगा मैं आपको, जब आप बेसिक मैथमेटिक्स करते हो तो मैं आपको बोलता हूँ 3 - 2, आप क्या बोलते हो सर 3 में से 2 माइनस करना है तो एक आ जाएगा आंसर। बट जब मैं आपको बोलूंगा 3/5 में से 2/5 करना है तो आप बोलोगे आसान है। तो 3/5 में से 2/5 करना है तो 1/5 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। बट जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तब मुश्किल होता है करना। तब इनको हम क्या करते हैं, सेम फॉर्म में लाते हैं। तब हम इनको फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है वो सेम लाते हैं। तो इधर 9 था इधर 5 था तो मैंने डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए क्या गया, मैंने किया 5 9 जा 45। तो वो 5 के भी टेबल में भी आएगा 9 के भी टेबल में आएगा। तो मैंने इसको भी 45 किया, इसको भी 45 किया। तो अब इसको 45 करने के लिए मैंने क्या किया, 9 5 जा, तो वही मैं ऊपर भी करूंगा क्योंकि 9 में से 4 हिस्से करे या 45 में से 20 हिस्से करे तो हिस्से बराबर हो जाएंगे, उतने ही हो जाएंगे, उनमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी उतना मल्टीपल कर रहा है नीचे भी इतना मल्टीपल कर रहा है। तो यह आएगा 20 - 18। तो मैं शॉर्टकट में कैसे करते हैं, मैं 2 नहीं लिखता हूं, मैं एक ही लिखता हूं 45, क्योंकि जब डिनोमिनेटर्स आर सेम ऊपर वालों को तुम माइनस सीधे कर सकते हो। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 9 2 जा 18। तो इस बेचारे को 2/45 सेक्रीफाइस हो गया। कितना हो गया, 2/45 सेक्रीफाइस हो गया। या ऐसे समझ लो पहले इसको 9 में से 4 हिस्से मिलते थे, मतलब 45 में से अब कितने हिस्से मिलते थे, पहले इसको 45 में से उसको 20 हिस्से मिलते थे और इसको क्या मिलते थे 45 में से 18 हिस्से। अब क्या मिल रहे हैं, 45 में से 18 हिस्से मिल रहे हैं। तो फर्क क्या हो गया, 2 हिस्से बेचारे को 45 में से जा रहे हैं। ये एक्स का सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जड़ का सेक्रीफाइस कर लेना है। सर जड़ का सेक्रीफाइस होगा 3/9 माइनस 2/9। तो अगेन वो सॉरी 3/9 माइनस 2/5, तो वो मेरा आ जाएगा 45 आ जाएगा। 5 3 जा 15 माइनस 9 2 जा 18। तो इसका भी सॉरी ये y है, y सेक्रीफाइस आएगा -3/45। पहले इसको 15 हिस्से मिलते थे अब इसको 18 हिस्से मिलते हैं।
तो इसको क्या हो गया सर, इसको गेन हो गया, इसको गेन हो गया। अब जड़ का देखेंगे, जड़ का था पहले 2/9, अब इसको बेचारे को 1/5 हो जाएगा, तो 45, 5 2 10, 1 9/45, 1/45, तो इस बेचारे को भी सेक्रीफाइस हो गया। तो अब क्रक्स देखो, क्रक्स में क्या हो गया, इसको 2 सेक्रीफाइस हो रहे हैं, इसको 1 सेक्रीफाइस हो रहा है। कितना हो रहा है टोटल सेक्रीफाइस सर, टोटल सेक्रीफाइस 3 हो रहे हैं। ये बेचारा 2 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 1 सेक्रीफाइस कर रहा है। मैं बोलूंगा आंख बंद करके देखो, वाई को 3 गेन हुआ होगा, वाई को 3 गेन हुआ, क्योंकि ये 2 सेक्रीफाइस करेंगे वही तो उस पार्टनर को मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अमान ने बोला है सर क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दो। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पहले नहीं दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 दिखाऊंगा। हालांकि अमान ने बोला है क्वेश्चन नंबर 4, नहीं बोला उसने, बट मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी टच करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेंज इन पीएसआर में क्या करना है, तुम्हें सेक्रीफाइस और गेन निकाल देना है, ठीक है। क्योंकि जो जिसका सेक्रीफाइस होगा उसको कंपनसेट करेगा वो पार्टनर जिसको गेन हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिखा रहा हूं, एक्स वाई एंड जार पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या था, 5:3:2। ये क्या था, ओल्ड, ठीक है। फ्रॉम 1 जनवरी दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। अब न्यू क्या है इनका, 2:5:3, ठीक है। न्यू रेशियो इनका 2:5:3। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो द गुडविल इज वैल्यूड एट 54,000। अब गुडविल का वैल्यू जो है 54,000 है। तो ये गुडविल जो है 54,000, दीज आर द, अब आप क्रक्स में याद रखो, ये सुपर प्रॉफिट्स है आने वाले टाइम के 54,000, जो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:3:2 में, बट जब प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा वो 2:5:3 में होगा। तो क्या होगा, किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो हम क्या करते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो, तो सीधे ओल्ड माइनस न्यू करो। पहले उसके लिए कंडीशन क्या है, 5 और 3 8 और 10, ये 10 है, तो 5 और 2 7 और 3 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो आप सीधे माइनस करते हैं। पहले इसको 10 में से 5 मिलते थे, अब इसको 10 में से 2 मिलते हैं, तो इस बेचारे को क्या हो गया, 3 सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। इसको बेचारे को 3/10 सेक्रीफाइस हो गया। इसी तरीके से इसको क्या पहले 3 मिलते थे, अब इसको 5 मिलेंगे, तो इसको 2/10 क्या हो गया, गेन हो गया। इसी तरीके से इसको पहले 2 मिलते थे, अब इसको 3 मिलेंगे, तो इसको क्या हो गया सर, इसको 1/10 गेन हो गया। तो क्रक्स में क्या निकला, तुम वैसे कर देना ओल्ड माइनस न्यू, ये आएगा सेक्रीफाइस, इसको गेन और इसको गेन। तो 3 हिस्से ये सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसमें से ये 2 ले रहा है, ये 1 ले रहा है। अब क्या हुआ, गुडविल कितनी है 54,000, तो ये बेचारा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सर, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10, 54,000 इंटू 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, 54,000 इंटू 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, 16,200 बेचारे का सेक्रीफाइस हो रहा है। वो कौन ले रहा है सर, वो ये ले रहे हैं, किस रेशो में ले रहे हैं, 2:1 में ले रहा है। तो ये 2 हिस्से बियर करेगा, ये एक हिस्सा बियर करेगा, वाई और जेड, ठीक है। तो 16,200 इंटू 2/3, 10,800 ये बियर करेगा, माइनस 16,200, 5400 ये बियर करेगा। समझ आई बात क्या आ गई, नहीं सर हमें समझ नहीं आया, मैं दोबारा से बताता हूँ। क्या हो गया, इस बेचारे को 3/10 सेक्रीफाइस हुआ, इट मींस इस 54,000 में इसको कितना सेक्रीफाइस हो गया, इसको 16,200 सेक्रीफाइस हो गया। यहां तक समझ आया, हाँ सर ये समझ आ गया कि इसको 16,200 सेक्रीफाइस हो गया। मतलब ये फ्यूचर प्रॉफिट जो होते हैं, क्रक्स इसमें यही निकला, इसको 5 हिस्से मिलते हैं इसके, बट अब फ्यूचर में इसको 2 ही हिस्से मिलेंगे इसके। तो क्रक्स में इसका कितना सेक्रीफाइस होगा, 16,200। ये 3 हिस्से किसको मिलेंगे सर, ये वाई और जेड को मिलेंगे। किस रेशो में मिलेंगे सर, इसको इसमें से 2 हिस्से मिलेंगे, इसको 1 हिस्सा मिलेंगे, तो इनका गेनिंग रेशो आ गया 2:1। तो 2:1 में ये उसको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। हमने पढ़ा था ना एडमिशन के वक्त में, जो सेक्रीफाइस गेनिंग पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस करता है, कंपनसेट करता है। वहां पे क्या होता है, न्यू पार्टनर जो होता है उसको गेन होता है और ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है नॉर्मली। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ किसी को भी फायदा हो सकता है, किसी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि विद इन द पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही है। तो इसको 3 हिस्से सेक्रीफाइस हो रहे हैं, इसको 2 मिल रहे हैं, इसको 1 मिल रहा है, 2 + 1 = 3। तो जब इतना सेक्रीफाइस 16,200 है, वो जाके ये 2 आज को अब इसको दूसरी तरीके से करना, 54,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर न्यू में रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना। क्रक्स में तुम देखोगे इसको इतना फायदा हो रहा है, इसको इतना फायदा हो रहा है, इसको इतना कम मिल रहा है, तो ये 2 आज देखिए उस करेंगे तो एंट्री हो जाएगी। वाइज कैपिटल अकाउंट में 10 है तो 800, जेड्स कैपिटल अकाउंट में 5400, तो सी एक्सेस कैपिटल अकाउंट 16,200, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंट केस ऑफ गुडविल, एक्स वाई एंड जेड वर खुद शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3, दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। तो पहले इनका 5:3 था,
फिर इनने बोला 1:1:1 हो गया, 1:1:1 हो गया। अब यहाँ पे जाके क्या है, ये 3 है, ये 10 है, तो तुम यहाँ पे जाके सीधे का नहीं कर सकते हो जो मैंने किया था। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, the goodwill of the firm has to be valued at 1,08,000। तो गुडविल 1,08,000 है, शो नेसेसरी ट्रीटमेंट अंडर ईच ऑफ द ऑल्टरनेट केसेस। इन ऑल्टरनेट केसेस में तुम बोलो गुडविल को क्या करेंगे। When no goodwill appears in the books, अगर बुक्स में कोई गुडविल नहीं है, मतलब परचेज गुडविल कुछ नहीं है, और तुम्हारा वैल्यू हो गया 1,08,000, 1,08,000 गुडविल का वैल्यू है, बुक्स में कोई गुडविल नहीं है, तो कोई बात नहीं है। 1,08,000 को क्या करना है, तुमने देखना है किस पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस हुआ है, किस पार्टनर को कितना गेन हुआ है। तो जो गेनिंग पार्टनर हो गए वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। तो इसमें क्या करोगे तुम, सबसे पहले देखोगे सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो करूंगा एक्स वाई और जेड का, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। x का सेक्रीफाइस क्या है, x का सेक्रीफाइस है 5/10 माइनस ये x, ये y और z, ठीक है, माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 30, 3 5 15 माइनस 10। इसका सेक्रीफाइस 5/30। इसी तरीके से y को 3/10 माइनस 1/3, इसको माइनस 1/30, मतलब इसको गेन हुआ है और इसको सेक्रीफाइस हुआ है बेचारे को। अब इसका देखते हैं, इसको पहले 10 में से 2 हिस्से मिलते थे, अब कलंदर को 1/3 मिलता है। पहले 6 हिस्से मिलते थे इसको 30 में से, अब 6 में से 10 हिस्से मिलते हैं बेचारे को। तो इसको क्या हो जाएगा, तो इसको भी गेन हो जाएगा। तो इसको 5 हिस्से सेक्रीफाइस हो रहे हैं, जो एक ये ले रहा है और 4 ये ले रहा है। अब गुडविल का वैल्यू अगर 1,08,000 है, अगर 1,08,000 है, तो इस बेचारे को कितना सेक्रीफाइस हो रहा है सर, x, इसको 1,08,000 का 5/30 सेक्रीफाइस हो रहा है। तो कितना आता है 1,08,000 का, 1,08,000 का 5/30 सर, वो आता है 18,000। 18,000 का सेक्रीफाइस जो है वो कौन बियर करेगा, वाई और जेड, इनके गेनिंग रेशो में। इनके गेनिंग रेशो क्या है 1:4। सर 1:4 में ये इसको बियर करेंगे, तो 5 हिस्सों में ये इसको कराएंगे 18,000 डिवाइड बाई 5, तो ये 3600 देगा इसको वाई 3600 देगा, और जेड 4 हिस्से देगा, वाई 14,400 देगा। ये तब था जब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है। अब अगर गुडविल बैलेंस शीट में है, कितना 1,08,000, 18,000, 1,26,000, 3 केसेस है, कोई बात नहीं। तो हमने पढ़ा था जो गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में थी, अगर बैलेंस शीट में गुडविल थी तो उसके लिए गुडविल वाला लेक्चर जो है वो देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वहां पे मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर आप इसमें देखो इसी प्ले लिस्ट में, क्या इसे देखना तो तुम्हें ये क्लास 12 के लिए लेक्चर है, तो क्लास 12 में यही वाला प्ले लिस्ट जो है उसमें देखो सारे लेक्चर तुम्हें मिल जाएंगे, उसमें गुडविल वाले दोनों लेक्चर दो, वहां मैंने अच्छे से बोल दिया है कि अगर ओल्ड गुडविल होती है तो उसको क्या करते हैं, तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो तीनों में ओल्ड गुडविल है और न्यू गुडविल 1,08,000 है, तो ओल्ड गुडविल जो है उसको राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशो में, उसको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है। और न्यू गुडविल का हम सिर्फ क्या देखते हैं, नेट इंपैक्ट क्या है, किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है। जो फायदा हो रहा है वो देगा उस बेचारे को जिसका सेक्रीफाइस हो रहा है। तो 1,08,000 अगर ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करोगे, अगर 18,000 ओल्ड गुडविल है उसको राइट ऑफ करोगे, और न्यू 1,08,000 का हिसाब देखोगे, और 1,26,000 ओल्ड गुडविल है उसको खत्म करोगे, और न्यू 1,08,000 का ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस, प्रॉफिट रिजर्व लॉस में क्या करना है सर, जितने भी प्रॉफिट्स और लॉसेस है ओल्ड, वो क्या करना है हमने, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशो, इन देयर ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि वो पास्ट ईयर के प्रॉफिट थे तो वो ओल्ड रेशो में होने चाहते हैं। बट अगर तुम बोलोगे कि नहीं हम उनको रिजर्व्स में रखेंगे, हम उनको रिजर्व्स में रखेंगे, हम प्रॉफिट्स को चेंज नहीं करेंगे, मतलब हम उनको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो मेरे कहने का मतलब है अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 1 लाख है, तो तुम्हारे पास रिजर्व्स 1 लाख के बैलेंस शीट में है, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो गया, तो ये तो ओल्ड पार्टनर्स थे जो 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, 2 पार्टनर्स में 2:1 में, सपोज 2 पार्टनर थे सर, इसको एक
ए को मिलना था, सपोज मैं थोड़ा सा सिंपल करता, 3:2 था पार्टनर शेयर रेशो, तो 3:2 में मिलना चाहिए था सर। हम अब हमारा प्रॉफिट शेयर रेशो 1:1 हो गया सर। हम कुछ नहीं करेंगे, ये 1 लाख रुपया जो इन्होंने कमा किया था, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2 में सर। इसको 1 लाख को खत्म करते हैं, हम रिजर्व्स को डेबिट करते हैं, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ए को 60,000 देते हैं, बी को 40,000 देते हैं। हम बोलते हैं पुराने जो प्रॉफिट कमाए थे वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस रेशो में, ओल्ड रेशो में। फिर जो नए प्रॉफिट्स होंगे वो 1:1 में करेंगे, वो 1:1 में करेंगे। मगर अगर आप बोलोगे नहीं सर हम इस रिजर्व को उधर ही रहने देते, क्योंकि बिजनेस में हो सकता है फायदे की प्रॉफिट की जरूरत होगी, हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बट प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अगेन क्या करेंगे, गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फायदा लेंगे। हम बोलेंगे अगर हम इसको फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करते, हम ए को 1,60,000 देते, बी को 40,000 देते, बट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। बट आगे जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तब ए को 50,000 मिलेंगे, बी को 50,000 मिलेंगे, यही होगा, यही होगा। ए को 50,000 मिलेगा, बी को 50,000 मिलेगा, तो ए को 10,000 क्या मिलेगा तब सर, ए को बेचारे को 10,000 कम मिलेगा, और बी जो है उसको तब 10,000 ज्यादा मिलेगा। तो हम आज की डेट में बोलेंगे बी भाई तू ना आज ही ये 10,000 रुपया दे दे, हम रिजर्व को खत्म नहीं करेंगे, हम बी की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ए की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये दूसरा तरीका होता है। अगर हम, मैंने क्या बोला था, जब रिजर्व्स पुराने हैं या लॉसेज है उनको खत्म करो, उन रिजर्व्स को डेबिट करो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ले जाओ, क्योंकि उनको उधर ही जाना चाहिए था। बट तुम बोल रहे नहीं सर हम रिजर्व को रखना चाहते हैं अभी, क्योंकि बिजनेस में हो सकता है हमें कहीं और बिजनेस प्रॉफिट की जरूरत लगेगी, क्योंकि तुमने वंस पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, वो तो ड्रॉइंग करके निकाल सकता है, बट वी डोंट वांट दैट, वो वांट द फंड्स इन द बिजनेस। तो हम इसको रिजर्व्स में ही रखना चाहते हैं, हम इसको खत्म नहीं करना चाहते। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में न्यू रेशियो में हो जाएगा तो उसका इंपैक्ट क्या आ जाएगा, तब जाके क्या होगा, ए को वो 10,000 रुपया कम मिलेगा जो कि तब बी लेगा अपने न्यू प्रॉफिट रेशियो में। तो हम आज ही बोलेंगे बी को भाई तू दे दे। तो हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो जितना होता है तो उतना ही गेन उसको आगे हो जाएगा। तो वो जो यहाँ पे बन रहा है दैट सम्स अप टू 1/10, यहाँ पे बी का गेन हो रहा है, तुम इसको मैथमेटिकली प्रूव करके देखो 1/10 आ रहा है, तो हम बोलेंगे 1 लाख का 1/10 तुझे गेन हो रहा है, जो मतलब आगे तुम 1/10 लोगे उसमें से ज्यादा जो कि ए का शेयर था, तू आज वो 10,000 रुपया दे दे। ठीक है, ये है। अब इसमें तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, तो मैं जस्ट डिस्कस कर लेता हूं, अदरवाइज कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, P and Q are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. They have 16,000 in debit profit and loss account. Profit and loss का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट अगर डेबिट बैलेंस है इट मींस लॉस है। एंड 4,000 इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के साथ ना डेबिट लगाया क्रेडिट लगाया, तो बाय डिफॉल्ट उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, मगर रिजर्व में पैसा है तो हमारा फायदा है। These amounts are to be distributed both of profit ratio, these accounts will be closed which would be 2:1, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो विल बी 2:1 एंड दीज अकाउंट्स आर टू बी क्लोज, ये क्लोज हमने खत्म करने हैं। तो क्या करेंगे, जो 16,000 का लॉस है उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो पी एंड क्यू पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो 5:3 है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीज, सॉरी पीज अकाउंट डेबिट, क्योज अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 5:3 में इस 16,000 लॉस को खत्म करेंगे। लॉस पार्टनर्स रेशियो में चल रहा है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट अगर में लॉस आएगा तो क्या आता है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे भी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 16,000। इसी तरह से जनरल रिजर्व का क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में 4,000 का पैसा बचा है जो ए और बी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे पी और क्यू, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व का डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट 5/8 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 3/8। बस सिंपल था। अब अगर इसको हम चेंज नहीं करते, हम बोलते उधर ही रहने देते, तो 16,000 में देखते किसका गेन हो रहा है, किसका सैक्रिफाइस हो रहा है ऑलरेडी, तो आगे वो बेचारा ज्यादा बियर करेगा, तो उतनी देर में क्या होगा, वो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है जेके बोर्ड वाला, A and B are partners in the ratio of 2:1. They had 10,000 deferred advertisement expenditure and 11,000 in debit in profit and loss account. Show adjustment under the following cases in their new ratio 3:2. In the new ratio 3:2 है, you have to show where relevant accounts are closed. अगर relevant accounts close कर दिए तब क्या करेंगे, और अगर relevant accounts close नहीं किए हैं तब क्या करेंगे। बहुत आसान है ये। अभी हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन पीएसआर में क्या करना है। ठीक है, तो क्रक्स है जो पुराने प्रॉफिट्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स में, बट तुम बोलो नहीं हम पार्टनर्स को बिजनेस में रखना चाहते हैं, हम उनको खत्म नहीं करना चाहते हैं, तो नेट इंपैक्ट देखो फ्यूचर में क्या होगा, उतना आज ही पार्टनर्स में सेटल कर लो। ठीक है, तो पेन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो इनका ओल्ड क्या था, ए और बी का 2:1, ये ओल्ड था इनका।
अब इनका न्यू क्या है, इनका न्यू है 3:2। अगर मैं इनके बीच में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा तो ए का क्या था, पहले इसको मिलता था 2/3, अब इसको मिल रहा है 3/5। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू। 5 3 15, 5 2 10, 3 3 9, तो इसका सेक्रीफाइस हो रहा है 1/15, तो इसका क्या होगा, गेन होगा 1/15। तो इसको सेक्रीफाइस हो रहा है, इसको गेन हो रहा है। अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास डेफर्ड एडवर्टीजमेंट अकाउंट है 10,000, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट अकाउंट है 10,000, तो इसका क्या बैलेंस होगा, डेबिट। तुमने एडवर्टाइजमेंट खर्चा किया 10,000, बट अभी उसको ट्रांसफर नहीं किया है पीएनएल में, अभी ये एक्सपेंस ख्याल नहीं किया, तो ये क्या है तुम्हारे लिए लॉस। और उसी तरह से तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें 11,000 का डेबिट है, मतलब ये भी लॉस है। तो इस लॉस को टोटल जो है 10 और 11,000 कितना होगा सर, ये 21,000 होगा। ये ओल्ड पार्टनर्स में क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे जब इन अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो 21,000 को ओल्ड रेशो में 2/3 रेशो में क्लोज करेंगे। तो ए को 14,000 और इसको 7,000 का डेबिट करेंगे, तो कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगी, ये दो पार्टनर है ए और बी, ए 14,000 बियर करेगा, ये 7,000 बियर करेगा, तो एंट्री हो जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना सर, इसको 14,000 डेबिट करेंगे, इसको 7,000 डेबिट करेंगे, टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000, इसको खत्म करेंगे, इसका डेबिट था इसको क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000, तो ये एक प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट, ये प्रॉफिट लॉस का डेबिट खत्म हो जाएगा, ये 10,000 का डेबिट, ये 10,000 का क्रेडिट, ये 10,000 का डेबिट खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने बोला कि हमने क्या करना है, अकाउंट्स और नॉट क्लोज, मतलब हम पूरे इस 10,000 को उधर ही रहने देते हैं, इस 10,000 को उधर ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा तब, अब 10,000 में क्या था, 21,000 का लॉस था, 21,000 का जो लॉस था ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था सर, ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, ए का डेबिट होना चाहिए था 14,000, बी का डेबिट होना चाहिए था 7,000, मगर तुमने क्या कर दिया, तुमने बोला नहीं इनको इधर ही रहेंगे, तो जब फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फ्यूचर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फ्यूचर में 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किसमें 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जब ये आगे 21,000 इंटू 3/5 में हो जाएगा, तो ये कितना करेगा बियर, तब ये 12,600 बियर करेगा, और वो कितना बियर करेगा, 21,000 इंटू 2/5, वो बियर करेगा 8,400, तो इसको पहले कितना बियर करना था 14,000, तो अब तुम्हें नहीं लगा अपेरेंटली ये 1,400 ज्यादा कम बियर करेगा, तब ये 1,400 कम बियर करेगा, ये 1,400 कम बियर करेगा, और ये बेचारा 1,400 ज्यादा बियर करेगा, इसको 7,000 ही बियर करना था, बट फ्यूचर में अब क्योंकि इसका रेशो अब ज्यादा हो गया, इसको गेन हो रहा है 1/5, इसको 1/15 गेन हो रहा है, तो ये लॉसेस में भी बेचारा एक्स्ट्रा बर्डन करेगा, भी 1,400 बियर करेगा। तो अगर हमें अकाउंट क्लोज नहीं करना है, हम बोलेंगे 21,000 का लॉस था, 21,000 का लॉस था, जो आज अगर डिस्ट्रीब्यूट करते तो ए को 14,000 डेबिट होता है, बी को 7,000 डेबिट होता है, मतलब जब फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए को कम लॉस बियर करना पड़ेगा, बी को ज्यादा लॉस बियर करने का, तो कितना हो गया 1,400, तो आज की डेट में क्या करेगा, ए बी को 1,400 देगा। जब प्रॉफिट की बात आती थी, ए लेता उसे, बोलता भाई ये 21,000 मेरा प्रॉफिट था तो मुझे ज्यादा मिलता, बट यहां पे क्या था लॉस, तो लॉस में क्या हो जाएगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो बेचारा नुकसान में जाएगा ना, क्योंकि उसको लॉस बियर करना है, तो इस केस में लॉस के केस में क्या होगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वही गेनिंग पार्टनर को देगा। समझ आ रही बात, प्रॉफिट में क्या था, उसको गेन होता तो हम उसको बोलते थे दे दे क्योंकि तू ले रहा है, बट जब लॉस होगा तो वो लॉस में बेचारा बियर करता है ना, तब जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है उसको तो फायदा हो रहा है, उसको तो मजे हो रहे हैं, पहले उसको 14,000 बियर कर रहा था, अब ये 12,600 बियर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो लॉसेस के केस में क्या करेंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है मतलब वो आगे कम बियर करेगा, तो आगे कम बियर करेगा तो उसको डेबिट करेंगे। तो अगर 1/15 है तो जो टोटल 21,000 का 1/15 है, वैसे देखो क्या होगा 21,000 इंटू 1/15, 1,400 का लॉस जो है वो एक बियर करेगा, तो उस केस में एंट्री हो जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,400, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,400 टू बी इज कैपिटल अकाउंट 1,400। अब ए को हमने 1,400 से डेबिट कर दिया, बी को क्रेडिट कर दिया, आगे जब ये 12,600 बियर करेगा ये, और पुराने 1,400 हो गया ये 8,400 बियर करेगा, माइनस जो इसने पुराना क्रेडिट किया था, तो ये 7,000 करेगा, ये 14,000 करेगा ओवरऑल, जो कि करेक्टली होना चाहिए था। ठीक है,
और ज़्यादा डिटेल में मैंने ये मेन वाली लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। इस वाले लेक्चर में उतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। 12 भी ऐसे ही करना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज द लॉस, जनरल लेजर इज द फायदा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द फायदा। तो पास सिंगल एंट्री टू एडजस्ट द प्रॉफिट, अगर क्लोज नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है तो 45,000 क्या है, माइनस 1,35,000 और 18,000 फायदा है, माइनस 45,000। तो नेट का इंपैक्ट देखोगे गेनिंग रेशियो में कितना आएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में भी सेम चीज है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जब तुम करोगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जब तुम करोगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर तुम बोलोगे कि हम इनको अकाउंट्स को नहीं छेड़ेंगे तो नेट इंपैक्ट देखोगे, नेट प्रॉफिट कितना होगा विदाउट चेंजिंग द बुक्स। विदाउट चेंजिंग द बुक्स अगर तुम बोलोगे तो नेट प्रॉफिट देखोगे और उसमें से पार्टनर जो गेनिंग पार्टनर होगा वो क्या करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी ऑन 31st March 2018. The partners share profits 4:3:3 and they decided to share profits in the ratio of 2:2:1. पहले ओल्ड रेशियो था 4:3:3, अब 2:2:1 हो गया with effect from 1st April. The following evaluations are made. The partners do not want to alter the figures of the asset. पार्टनर बोल रहे हैं हम फिगर्स को ऑल्टर नहीं करते। रात करो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो बिल्डिंग अगर बढ़ जाती तो हम बिल्डिंग को क्या करते थे, बढ़ाते थे, तो हम बाय बिल्डिंग करते थे, रिवैल्यूएशन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और एसेट को कम करते थे रिवैल्यूएशन टू एसेट, तो हम एसेट्स को ऑल्टर करते थे बेसिकली। तो नई बैलेंस शीट में वो न्यू वैल्यू पे आते थे। बट जब तुम बोलते थे हम ऑल्टर नहीं करेंगे, मतलब तुम एंट्री नहीं करोगे। जब तुम एंट्री नहीं करोगे तुम ऐसे ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखोगे कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। अब देखो क्या बोल रहा है, गुडविल 1.5 लाख बोल रहे हैं, तो फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वर मेड लेक, हमने बोला गुडविल 1.5 लाख की है। अब गुडविल का वैल्यू कितना था, 1,25,000, तो कितना बढ़ गया गुडविल, सर गुडविल में हमें फायदा हो गया 25,000 का, हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ सर 25,000 का फायदा गुडविल में हुआ है। स्टॉक 1,05,000 का है, जबकि स्टॉक उधर 1 लाख का है, सर स्टॉक में फायदा हुआ है 5,000 का, वेरी गुड। और क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 बनाना है, प्रोविजन तुम्हें बनाना है, तो प्रोविजन से क्या हो जाएगा सर, प्रोविजन से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 5,000 का नुकसान होगा। और सर मशीनरी इज डिक्रीज बाय 30,000, मशीनरी जो है सर उसमें 30,000 का नुकसान होगा, तो 30,000 माइनस करूंगा। और क्रेडिटर्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 20,000, क्रेडिटर्स 20,000 से कम हो जाएंगे, तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा मुझे, सर क्रेडिटर्स से मुझे फायदा हो जाएगा 20,000 का, क्रेडिटर्स को कम करोगे तो 20,000 का फायदा हो जाएगा। नेट इंपैक्ट क्या होगा, 25,000 और 5,000, 30,000 का फायदा, 50,000 का फायदा, 35,000 का लॉस, नेट में तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया। तो तुमने कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं की क्योंकि तुम्हें बुक्स में कुछ नहीं करना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 15,000 है, पास द एडजस्टमेंट एंट्री। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 15,000 है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी रिवैल्यूएशन की, अगर प्रॉफिट 15,000 है और तुम बोल रहे हो कि हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे कि हमारे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 50,000 होगा, तो तुम एंट्री करोगे फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, वो नहीं करोगे। तो ये जो 15,000 का प्रॉफिट था ये आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या थी तुम्हारी, सर ओल्ड रेशियो थी 4:3:3। बट सर अब जब हमारी, तो ये अगर मैं एक से दिखाऊंगा, ये 15,000 जो प्रॉफिट आता है ये आज की डेट में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती, सर ये 4:3:3 में, 16 7 10, तो 10 हिस्से करते हैं इसके, तो इसको 6,000 मिलता, इसको 6,000 मिलता और इसको मिलेगा 4,500 और 4,500। अगर आज की डेट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते इस प्रॉफिट को तो इस रेशियो में होता है। बट जब तुमने अकाउंट्स को चेंज नहीं कर दिया तो अकाउंट उसी वैल्यू पे, तो ये फ्यूचर में कब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और तब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, जो कि 2:2:1 है, 2 2 4 और 5, तो 5 हिस्से करेंगे इसको, 5 से करेंगे इसको कितना मिलेगा 2, 15,000 इंटू 2, 5 से करेंगे तो 3,000, तो इसको 6,000, इसको 6,000, इसको 3,000। तो इसको क्या था, आज अगर डिस्ट्रीब्यूट करते 6,000 करेंगे, कल अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कल भी 6,000, ना फायदा ना नुकसान। इसको अगर आज डिस्ट्रीब्यूट करते 4500 मिलते, कल जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको 15,000 ज्यादा मिलेगा और इस बेचारे को 1500 कम मिलेगा। तो क्या हो रहा है आज, ये जो मेरा तीसरा पार्टनर है सी, इसको नुकसान हो रहा है बेचारे को, सेक्रीफाइस हो रहा है। जब तुम करोगे देखोगे सी को सेक्रीफाइस हो रहा है, तो इसको पहले 4500 मिलता, अब 3,000 मिलता, तो इसको 1500 कम मिल रहा है, तो इसको 1500 ज्यादा मिल रहा है। तो क्या करेंगे आज, सर हाँ इसको डेबिट करेंगे, इसको कैपिटल क्रेडिट करेंगे, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी कैपिटल अकाउंट 1500। और क्या बतानी है तुम्हें, बैलेंस शीट बनानी है, तुमने कोई चेंज नहीं किया,
तो एसेट साइड से कोई चेंज नहीं आएगा। लायबिलिटी साइड में क्या होगा, ए की कैपिटल वही रहेगी, बी की कैपिटल में 1,75,000 माइनस 1,500 होगा, सी की कैपिटल में 1,25,000 प्लस 1,500 होगा, और क्रेडिटर्स भी वही रहेगा, क्योंकि तुमने क्या बोला है कि हम बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर हम बुक्स में एंट्री करते हैं हम गुडविल को बढ़ा देते, स्टॉक को बढ़ा देते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करते, मशीनरी को बढ़ा देते, क्रेडिटर्स को कम करते, फिर जाकर नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू पाते। बट जब तुमने कोई अकाउंटिंग नहीं की तब तुमने सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक वर्किंग नोट में कर दी, नेटवालेशन पर 15,000 आ गया, ये 15,000 आज की डेट में इस रेशो में होता है बट फ्यूचर में इस रेशो में होगा। तो इस 15,000 को तुम कैसे क्रेडिट करते हो, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो में। जब भी करोगे इसका कोई गेन नहीं है, इसका इसका गेन है, इसका सेक्रीफाइस है, तो जितना इसका सेक्रीफाइस है 1/10 इसका सेक्रीफाइस है एग्जैक्टली, तो 1/10 वो आज देखेंगे कितना आ रहा है, वो 1500 आ रहा है, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट भी कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा। चलो ये चीज मैं दिखा लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 और उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, विल नॉट बिलीव मैं जस्ट ऑफिस से आया हूँ और लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया हूँ, सिर्फ ऑफिस से डायरेक्टली आ गया हूँ, इवन मैंने चाय भी नहीं पी है। आज हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ चेंज इन पीएसआर किया, मतलब कल क्या करेंगे फिर सर, हाँ कल एडमिशन क्वेश्चन करेंगे, और अगर कल ही कंप्लीट होगा तो वेरी गुड, नहीं तो परसों वाले लेक्चर पे एडमिशन में रहेगी, और उसके बाद फिर रिटायरमेंट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड रहीम who share profit and loss in the ratio of 5:3 on the above date they decided to change their profit sharing ratio to 3:5. पहले इनका प्रॉफिट शेयर रेशो क्या था, 5:3। तो ये दो पार्टनर थे, एक राम था और एक रहीम था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 था। अब न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है, 3:5 है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है सर, इसको 2 सैक्रिफाइस हो रहा है और इसको 2 गेन हो रहा है। क्या 2/5 और 2/8, 2/8 सेक्रीफाइस हो रहा है और इसको 2/8 गेन हो रहा है। पहले इसको 8 में से 5 हिस्से मिल रहे थे, अब इसको 8 में से 3 हिस्से मिल रहे हैं, तो 2 हिस्से सेक्रीफाइस कर रहा है और 2 हिस्से इसको मिल रहे हैं। ठीक है, ये इनका सेक्रीफाइस। अब क्या आगे बोल रहे हैं, goodwill is to be valued on the basis of 2 years purchase of average profit of the last 3 years, profit for 2016, 2017, 18, 2019, 20 दिया है। मशीनरी एंड स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट द रेट 180 एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है तुम्हें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट उससे पहले क्या करेंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू क्या है सर, गुडविल इज टू वैल्यू ऑन द बेस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल का फॉर्मूला क्या है सर, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है सर, एवरेज प्रॉफिट करना है लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट है लास्ट ईयर 3 ईयर का प्रॉफिट, जो 30,000 प्लस 16,000 प्लस 26,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2। करो इसको टोटल करो, 30,000 त्रिश्वर आ गए शेतजी तो शत हो गए 2 डिवाइड बाई 3, अर्धा सास, अर्धा क्षेत्र नहीं 3 करना है ना, 72 100 सास। हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट 24,000 इंटू 2, तो गुडविल तुम्हारा आएगा 48,000। अगर गुडविल 48,000 है तो क्या हो रहा है सर, राम को सेक्रीफाइस हो रहा है 2/8, वो उसको गेन हो रहा है 8 6 2 12, तो 12,000 क्या करेगा आज रहीम राम को देगा, तो उसकी एंट्री क्या करोगे, रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। समझ आई बात क्या किया, हाँ सर गुडविल का वैल्यू 48,000 है, अब राम को सेक्रीफाइस हो रहा है, ये गुडविल उसको जब नहीं मिलेगी तो कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 2/8, 12,000 इसका सेक्रीफाइस हो रहा है, और वो 12,000 कौन देगा इसको सर, रहीम इसको देगा जिसको फायदा होगा। तो रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू राम्स कैपिटल, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करें वहां पे एंट्री करनी है। अब क्या तुम्हें करना है, यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये एक एंट्री है जो तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट की देनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में मांगा नहीं है तो ये वर्किंग नोट बनेगा, क्या बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा। तो जब तुम क्वेश्चन बनाओगे वर्किंग नोट अलग होते हैं और मेन आंसर अलग होता है। पहले तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे,
उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, फिर बैलेंस शीट बनाओगे, फिर जाओ वर्किंग नोट बनाओ। तो इसके लिए कैसे होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो तुम्हें अंदाजा मिलता है तुम्हें कॉपी पे कितना जगह छोड़ना है क्वेश्चंस के लिए, उसके बाद वर्किंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तुम्हें, बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या बोला है, मशीनरी एंड स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 1,80,000 एंड 30,000 22,000। मशीनरी कितनी है सर, मशीनरी 1,52,000 है। अब कितना बोला है, मशीनरी 180, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, मशीनरी से वैल्यू बढ़ जाएगा तो मशीनरी को बढ़ा देंगे, बाय मशीनरी हम एंट्री करके मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना बढ़ाना है सर, 52 है 80 करना है सर, 28,000 बढ़ाना है, तो मशीनरी को 28,000 से बढ़ा देंगे। स्टॉक कितना है सर, स्टॉक बुक्स में था मेरा 28,000, स्टॉक 28,000 था सर, उसको 4,000 से बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, स्टॉक को डेबिट करेंगे सर, बाई स्टॉक 4,000। और कुछ है सर, और कुछ नहीं है, तो टोटल फायदा कितना हुआ सर, 32,000 का फायदा हुआ। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए राम और रहीम। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किस रेशो में करेंगे सर, ओल्ड रेशो में 5:3 में। ये ओल्ड प्रॉफिट है तो इसके 8 हिस्से करेंगे, 8 4 जा 32, तो इसको मिलेगा 20,000 और इसको मिलेगा 22,000। तो क्रक्स क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पास्ट के प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो ओल्ड रेशो में हो जाएंगे, और बाकी जो है अगर चेंज नहीं करोगे, जैसे गुडविल है हम बुक्स में तो नहीं ला रहे हैं गुडविल को, तो उसका क्या करेंगे, जो गेनिंग सेक्रीफाइस होगा उतना ही एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल हो गया, ये हो गया। अब क्या करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाने है पार्टनर्स के। ठीक है, अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। अभी ये थोड़ा मैं रब कर लेता हूं, मुझे थोड़ी और जगह चाहिए। अब बनाना हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कितने पार्टनर है सर, 2 पार्टनर है, राम और रहीम। राम और रहीम। सबसे पहले क्या आता है पार्टनर के टर्म में सर, इनकी ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना सर, राम का है 2,08,000 और रहीम का है 2,16,000। उसके बाद क्या है सर, गुडविल की एंट्री की थी हमने, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं, रहीम को फायदा हो रहा था, हमने रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो राम्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री की थी हमने, तो एंट्री हो जाएगी रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो राम्स कैपिटल अकाउंट कितना 12,000, किसका, गुडविल का है, क्या है, गुडविल का। तो राम रहीम को डेबिट करेंगे तो राम को क्रेडिट करेंगे बाय रहीम्स कैपिटल अकाउंट, जो गुडविल का इफेक्ट दिया, रहीम्स कैपिटल अकाउंट 12,000। और सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था तो दोनों को फायदा हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना सर, इसको मिलता 20,000 और इसको मिलता 12,000, 32,000 का फायदा था। अब देखो कोई पुराना रिजर्व है, हाँ सर पुराना रिजर्व है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 19,200, तो इसको क्या करेंगे सर, पुराने रिजर्व को खत्म करेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है 19,200, 19,200 इंटू ओल्ड रेशियो क्या था 5/8 इंटू 5/8 सर 12,000, 12,000 इसको मिलेगा और 7,200 इसको मिलेगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्क्समैन के लिए रिजर्व था 18,000 16,000, तो 16,000 रिजर्व है, तो आज की डेट में लिखते हैं कोई लाइबिलिटी है, आज की डेट में कोई लाइबिलिटी नहीं है, इट मींस इस 16,000 की जरूरत नहीं है, तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को भी ट्रांसफर करेंगे। डाइवर्समैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 16,000, 16,000 को भी 8 हिस्से करेंगे, तो इसको हो जाएगा 10,000 और इसको जाएगा 6,000। और कोई डेबिट है ही नहीं, नहीं सर कोई डेबिट नहीं है, तो इसको टोटल करेंगे, वो उसमें से ये माइनस करेंगे तो उसको आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अब इनकी कैपिटल इस तरह से करेंगे, 2,08,000 और 12,000 हो गए 2,20,000, 2,40,000, 2,52,000, 2,62,000। हाँ एक चीज है, पुरानी गुडविल है बुक्स में पुरानी। अब यहां से देखो ये तो फायदा हो गए, एसेट साइड से देखो डेटर्स तो ठीक है, डेटर्स हो गया,
स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, बैंक हो गया, मशीनरी हो गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 3200 है, तो ये क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसको राइट ऑफ करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको खत्म करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को खत्म करेंगे। दिस इज द एक्सपेंस व्हिच हैज नॉट बीन रिटन ऑफ 3200, तो 3200 भी क्या जाएगा ओल्ड रेशियो में, 3200 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, तो ये 200 2000 बियर करेगा और वो 1200 बियर करेगा। ओल्ड गुडविल जो है उसको भी खत्म करते हैं, टू गुडविल। राम कितना बियर करेगा, 32,000 है, राम 20,000 बियर करेगा, और ये कितना बियर करेगा ये 12,000 बियर करेगा। अब राम की कैपिटल देखो कितनी होगी, 2,08,000, 8 और 12 20, 20 और 20 40, एक मिनट टोटल करते हैं, प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 20,000, ठीक है, 2,40,000। तुम्हारे क्वेश्चन ने क्या किया है उसको हम छोड़ देते हैं। तो तुम्हारा इसका कैपिटल आता है टू बैलेंस कैरी डाउन 2,40,000, ठीक है, और इसका कैपिटल आता है 2,16,000। मैं बताता हूँ क्वेश्चन ने क्या किया, बट हम अपने हिसाब से करेंगे। प्लस 12,000 प्लस 7,200 प्लस 6,000, 2,41,200, उसमें से 12,000 चले जाएंगे, फिर 1,200 चले जाएंगे, फिर 12,000 चले जाएंगे, तो इसकी कैपिटल आएगी 2,16,000, ठीक है। अब कैपिटल याद रखना, इसका 2,40,000 और इसका 2,16,000, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे सर, इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो मैं ऊपर रब कर लेता हूं, मुझे ऊपर बैलेंस शीट चाहिए फिलहाल के लिए। मैं क्वेश्चन में अभी नहीं जा रहा हूं, उसने क्या आंसर दिया है उसको छोड़ दो। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, सबसे मैं कैपिटल ही लिखूंगा क्योंकि मुझे नीचे रब करना पड़ेगा। राम्स कैपिटल है सर, राम की कैपिटल है 2,40,000, और रहीम की कैपिटल है सर, रहीम की कैपिटल है 2,16,000, ठीक। उसके बाद क्या है, बैंक लोन, लोन में कुछ चेंज आ गया नहीं सर, लोन 24,000 की है। डेटर में कुछ चेंज आया नहीं, क्रेडिटर में कुछ चेंज आया नहीं सर, क्रेडिटर भी 20,000 के थे और 20,000 ही रहेंगे। उसके बाद क्या था, रिजर्व को हमने खत्म किया, ईपीएफ मेरा है, ईपीएफ बिजनेस का अभी भी लायबिलिटी है 4,000, तो वो 4,000 रहेगा, और वर्क्स में कंपल्सरी रिजर्व भी मैंने खत्म कर दिया। अब एसेट साइड से आ जाओ, डेटर सर, डेटर का कुछ लिखा है नहीं सर, डेटर में कोई चेंज नहीं था, तो वो 1,32,000 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, स्टॉक, स्टॉक कितना है, स्टॉक सर 32,000 है। अब तो स्टॉक किस वैल्यू पे आएगा सर, स्टॉक 32,000 पे आएगा। और क्या हो गया सर, फर्नीचर, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं किया, तो फिर फर्नीचर भी अपने वैल्यू पे आ जाएगा, फर्नीचर 60,000 पे आएगा। उसके बाद क्या था, बैंक सर, बैंक में भी कोई चेंज नहीं हुआ था, तो बैंक भी अपने वैल्यू पे आएगा 1,00,000 पे। उसके बाद मशीनरी सर, मशीनरी को बढ़ाया था वो 180 है, तो मशीनरी जो है वो अब 180 पे आ जाएगी। उसके बाद क्या है, एडवर्टीज एक्सपेंस को खत्म किया था, गुडविल को मैंने खत्म कर दिया था, तो ये मेरी बैलेंस शीट बनेगी। अब इसको टोटल करो, अगर बैलेंस शीट ठीक होगी तो हमारा आंसर ठीक है। 2,40,000 प्लस 2,16,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, कितना आया 5,04,000 बैलेंस शीट का टोटल। अब वो देखो हमारा इतना ही आएगा, 1,32,000 प्लस 32,000 प्लस 60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,80,000, कितना आया 5,04,000। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट ठीक हो गई, ठीक है, बैलेंस शीट टैली होगी और हमारा आंसर ठीक हुआ। अब तुम बोलोगे सर, हम जो आंसर देख रहे हैं इसमें क्या इसने बोला है, इसने बोला राम की कैपिटल 2,18,000 है, इसने बोला राम की कैपिटल 2,18,000 है, इसने बोला राम की कैपिटल 2,18,000 है, और इसकी कैपिटल 2,22,000 है।
बट बेटा पता है इसने क्या किया है, इसने जो जनरल रिजर्व थे उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इसने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, इसने एडवर्टीज एक्सपेंडिचर और गुडविल को, गुडविल तो शायद डेबिट कर दिया है बट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर उधर ही रखा है, बट मैंने उस सबको खत्म कर दिया है क्योंकि हमने पढ़ा है एकाउंटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को खत्म करते हैं अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा होगा कि उनको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो जो वैसे मैंने दिखा दिया दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, क्योंकि हमें जब तक नहीं लिखा जाएगा कि उनको कंटिन्यू करना है तब तक हम यही मानेंगे कि हम उनको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब देखो अगर प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो गए तो अब हम पार्टनर्स बोल रहे हैं कि हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, पार्टनर बोल रहे हैं हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, मतलब हम जो अपनी कैपिटल रहेगी फर्म की जो कैपिटल रहेगी वो हमारे प्रॉफिट शेयर रेशो में रहेगा। ठीक है, ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या कि हो सकता है चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में या रिटायरमेंट में, किसी भी वक्त रिकॉन्स्टिट्यूशन में पार्टनर्स बोलेंगे कि हम अपनी कैपिटल्स को क्या करेंगे, पीएसआर में रखेंगे। अगर वो बोलेंगे कि हम कैपिटल्स को पीएसआर में रखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो हम देखिए उनकी कैपिटल कितनी है तो पीएसआर के हिसाब से उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, अगर कम है और ज्यादा चाहिए तो ये लाएंगे, और अगर ज्यादा है तो ये निकाल देंगे या तो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब कैसे करते हैं, तो दो तरीके हैं करने के। एक तरीका है ये ए और बी थे और सी थे, अगर प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हुआ और पार्टनर्स तीन थे ए बी और सी, इसकी कैपिटल 40,000 थी, इसकी 20,000 थी और इसकी 30,000 थी। टोटल कैपिटल कितने हुए, 40 20 कितने हो गए 60, 60 और 3 कितने हो गए 90,000। तो पहले अगर इनका रेशो था 3:2:1, अब इनने बोला हमारी कैपिटल हमारे प्रॉफिट शेयर रेशो रहेगा 1:1:1, इतना ही क्वेश्चन में है, और बोला है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है। तो तुम क्या बोलोगे, टोटल कैपिटल कितनी है 40,000 और 20,000 और 30,000 कितना हुआ 90,000। सर टोटल कैपिटल 90,000 है, अगर टोटल कैपिटल 90,000 है इस वक्त बिजनेस में तो वो किस रेशो में होनी चाहिए 1:1:1 में, तो कितना होना चाहिए सर, इसको 30,000 होना चाहिए, इसको 30,000 होना चाहिए, इसको 30,000 होना चाहिए। बट इसकी कैपिटल कितनी है 40,000, तो इसका 10,000 ज्यादा है तो ये 10,000 निकालेगा, इसको 10,000 कम है तो ये 10,000 लाएगा, इसकी कैपिटल बराबर है। ठीक है, तो अगर ये लिखा होगा कि इनने प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज कर दिया और इन्हें हम अपनी कैपिटल को क्या रखेंगे, प्रॉफिट शेयर रेशो में रखेंगे, डू द नेसेसरी एंट्रीज, और कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानोगे, जितनी इनकी ओल्ड कैपिटल है उसको टोटल करोगे, क्या करोगे ओल्ड कैपिटल को टोटल करोगे, वो 90,000 आ गई, वो पीएसआर में देखो कितना आ गया 1:1:1 मतलब 30,000 30,000 30,000। तो फिर जाके देखोगे ज्यादा है या कम है, जिसको ज्यादा होगा वो निकाल देगा, जिसको कम होगा वो लाएगा। अगर ये नहीं है, अगर इनने बोला कि ये पीएसआर चेंज करेंगे और नई फर्म की कैपिटल 1,20,000 रहेगी, क्या रहेगी, नई फर्म की कैपिटल 1,20,000 रहेगी, तो क्या हो जाएगा सर, इसको 40,000, इसको 40,000, इसको 40,000 रहना चाहिए नए हिसाब से। तो अब क्या होगा, जब 40,000, इसकी 40,000 ऑलरेडी है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको 20,000 लाना है, इसको 10,000 लाना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो या तो तुम्हें दिया होगा कितनी कैपिटल रखनी है, या जितनी इनकी ओल्ड कैपिटल है वो दैट विल बी टोटल कैपिटल, उस हिसाब से उसको डिवाइड करो पीएसआर, उस हिसाब से उनकी नई कैपिटल होनी चाहिए, तो डिफरेंशियल तुम्हें खुद ही निकलेगा। तो जो जिसको कम है वो लाएगा, जिसको ज्यादा है या तो वो निकाल देगा, या अगर करंट अकाउंट का कंसेप्ट है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, A, B and C were partners in the firm sharing profits in the ratio of 4:3:2. They changed their, तो इसके लिए हमें गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत नहीं होती है, हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है उस हिसाब से हमारी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, when their capitals after necessary adjustments were 39,300, 39,600, 18,300, the entire capital of the newly firm is as per the new profit ratio is fixed at 1,08,000। तो इनने बोला 1,08,000 हमारी कैपिटल होनी चाहिए, कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट। अगर 1,08,000 है कैपिटल, अब इनने बोला कि हमारी फर्म की कैपिटल 1,08,000 होगी, किस रेशियो में रहेगी ये, इनका जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो क्या है 2:4:3, 2:4:3, 2 और 3 7 9, 1,08,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 कितना होगा 24,000, 48,000, 36,000। ठीक है,
तो इस रेशो में कैपिटल होनी चाहिए, इस रेशो में होनी चाहिए, है कितनी सर? इसकी 39,300 है, इसकी कितनी है? 39,600 है, और उस जानान की कितनी है? इसकी 18,300 है। अगर ये चीज है तो क्या करेंगे, ये है रिक्वायर्ड, ये एक्चुअल है, तो रिक्वायर्ड माइनस एक्चुअल देखो कितना है, इसकी कैपिटल 24,000 होनी चाहिए, मगर इसकी कितनी है? 39,300। तो ये क्या करेगा, ये 15,300 ज्यादा है, तो ये विड्रॉ करेगा। क्या करेगा सर? ये विड्रॉ करेगा। इसी तरीके इस जानान को 48,000 होना चाहिए, इसको 40,000 होना चाहिए, बट इसकी कैपिटल कितनी है? 39,600। तो इसका शॉर्टफॉल कितना है? 2400। तो इसको बोलेंगे 2400 ला, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 84। इसके बाद तीसरा जानान देखो, इसका कितना होना चाहिए? 36,000, इसको कितना है? 18,000। तो इसका कितना कम है? 17,300 इसका कम है, तो इसको भी बोलेंगे बाई तू 17,300 ला। ठीक है, 17,700 साली, तो ये 17,700 लाएगा। तो ये दो कैश लाएंगे, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ये पैसा निकालेगा तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 15,300। इस तरीके से तुम्हारा रिकॉन्सिलिएशन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। अब तुम क्या करोगे, जो जितने अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सारे करेंगे, उसके बाद हमारा एडमिशन है। एडमिशन में मुझे लगता है क्वेश्चन ज्यादा है, एक जस्ट मिनट, 1 मिनट होल्ड कर दो, 1 मिनट में आपका एक्स्ट्रा लूंगा। एडमिशन में भी क्वेश्चन ज़्यादा है, तो लगभग 2 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे एडमिशन को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हो सकता है एक में ही कर देंगे, अगर लंबी चलेगी ज़्यादातर 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की, तो एक लेक्चर में हमारा एडमिशन रहेगा और दूसरे लेक्चर में हमारा रिटायरमेंट डेथ रहेगा। डिसोल्यूशन तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो आफ्टर 3 लेक्चर्स, 3 हार्डली, फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंपनी अकाउंट्स का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।